हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्तजनों, आज निर्जला एकादशी का महत्व सुनिए। 25 जून को ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पड़ रही है। इसकी कथा इस प्रकार है। और कथा सुनने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनें। कथा सुनने से भी व्रत करने का फल मिलता है, इसलिए और शेयर करेंगे तो उससे अधिक फल शेयर करने से आपको मिलेगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कथा इस प्रकार है। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं, अतः आप मुझसे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर भी पितामह बोले, श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता और मैं भूखा नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस प्रकार व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल अवर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए और इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो वह 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए मान्यता है कि सभी 12 साल भर की 24 एकादशियाँ होती हैं। इसमें निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशियों का फल की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मण को यथायोग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। इस दिन निर्जल यानी बगैर पानी पिए रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वयं से स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करना चाहिए। व्यासदेव जी के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन निर्जल व्रत करने का व्रत लिया और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाने लगा, या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करनी चाहिए। दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन एक बड़े वस्त्र में ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस दिन निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए।
वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद पान करने वाले, चोरी करने वाले, 3 गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका कर्तव्य है उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपहार आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और मित्रों, आज के समय में स्वर्ण और गौ सभी का दान करना अभाव है। प्रत्येक मनुष्य ये दान नहीं कर सकता है, तो भाव से ही आप ब्राह्मण को जब जो भी वस्तु दान करते हो उस समय अपने भाव में मानसिक तौर से आप दान कर सकते कि मैं स्वर्ण का दान कर रहा हूँ, गौ दान कर रहा हूँ। ऐसे आप अपना मन और भाव साफ होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। ऐ नहीं कि लोभ लालच बस कि मैंने स्वर्ण का दान कर दिया तो मुझे स्वर्ण दान का फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं। भाव होना चाहिए, आपको भाव लाना है और आपके अंदर ये इच्छा होना चाहिए कि मैं स्वर्ण का दान, भगवान मुझको इतना सक्षम करे कि मैं स्वर्ण का दान कर सकूं। ऐसी मान्यता के साथ ही आपको दान करना चाहिए। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय।